अब है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है कि ए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको दे क्या क्या रखा है। तो एक तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है इसने h, तो h इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। दूसरा इसने u दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर एक कन्वर्जिंग लेंस है, उससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो u हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर लेंगे, u को नेगेटिव लेते हैं। और फोकल लेंथ दे रखी है उसने कन्वर्जिंग लेंस की, तो कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर ये कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है। तो एक तो ये दे रखा है इसने हमको। अब हमें निकालना क्या क्या है, तो वो कह रहा था ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। तो रे डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले हम फाइंड द पोजीशन। फाइंड द पोजीशन के लिए हमें निकालना है इसमें v। फाइंड द पोजीशन ये बताएगा v, जब v निकलेगा। और साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, और साइज और नेचर ऑफ द इमेज के लिए हमको जो है इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ेगा। तो एक तो मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे और हम साइज ऑफ द इमेज के लिए जो है h डैश भी निकालेंगे। तो ये तीन चीजें निकालने वाले हैं। सबसे पहले लेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको लगा देंगे। तो v निकाल रहे हैं इससे, तो v निकालने के लिए लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/f, f की जगह में आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/v ऐसे ही रहेगा, और माइनस का साइन लगा करके यहाँ पे u कितना है माइनस का 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-25, इसको साइन के साथ रखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जगह 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब ये प्लस का है 1/25, इसको इधर भेज देंगे तो इसके साथ जो है माइनस हो जाएगा, ये 1/10 माइनस 1/25 ऐसे करके इज इक्वल टू 1/v। बस अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 50, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 5 50 और माइनस 25 2 50, तो ऐसे करके ये आ गया 1/v। अब इसको ऐसे करके लिख देते हैं 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3/50, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50/3, ऐसे करके लिख दिया इसको। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, v की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 सेंटीमीटर, तो v आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं v आ गया हमारे पास 50/3 सेंटीमीटर। अब निकाल रहे हैं m मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या v/u, या फिर m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h भी होता है। m निकाल देते हैं, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v की जगह में कितना आएगा, v अभी निकाला था हमने, v इज इक्वल टू हमारे पास 50/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 50/3 ऐसे करके, इसको एक साथ अपॉन u कितना था, तो u दे रखा था u है -25, तो यहाँ पे लिखेंगे -25 ऐसे करके, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मैग्निफिकेशन आ गया, ये हो जाएगा 50, और ये माइनस का साइन है तो इसको यहाँ पे लगा दिया करो ऊपर, ठीक है। इसने नेगेटिव में आ रहा है मैग्निफिकेशन, यहाँ पे माइनस लगाओ तो इसलिए नेगेटिव आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 × 25, और इसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे 25 2 50, तो मैग्निफिकेशन आ रहा है -2/3। तो मैग्निफिकेशन दो चीज़ों को बता देता है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है तो समझ लेना कि इमेज जो है कैसे बन रही है, इन्वर्टेड। और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हम देखते हैं, इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो अगर वैल्यू 1 से कम आती है तो इमेज कैसे बन रही होगी, छोटी बन रही होगी ऑब्जेक्ट से। तो बस दो चीज़ों को बता देता है मैग्निफिकेशन। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है तो समझ लेना वो कैसे बन रही है इमेज, इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन का साइज पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा इमेज जो है कैसे बनेगी, इरेक्ट सीधी बनेगी। तो ये मैग्निफिकेशन का पहला काम है। दूसरा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देखो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अब जो है साइन को हटा दो, प्लस माइनस छोड़ो, अब उसकी वैल्यू को देखो, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो समझ लेना कि जो है इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही होगी, और अगर वैल्यू 1 से कम आई या छोटी है 1 से तो समझ लेना कि इमेज जो है छोटी बन रही होगी ऑब्जेक्ट से। तो ये दो काम करता है मैग्निफिकेशन। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो m की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2/3, यहाँ पे लिखेंगे -2/3, h डैश की जगह में ये h डैश निकालना है हमको, और अपॉन h दे रखा था इसने 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो h डैश आ गया, इसको इधर इससे इंटू कर देंगे, तो h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -10/3 और सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये इमेज है, इमेज का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये इमेज उल्टी बनी हुई है, इन्वर्टेड है, और ये 10/3 इसकी वैल्यू है, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास -10/3।
अब उसने कहा था हमको कि फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बतानी थी, तो पोजीशन आ गई है। पोजीशन को कौन बताता है? ये v इक्वल टू आ रखा था हमारे पास 50/3। इसको तुम चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, तो पॉइंट में लिखेंगे इसको तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और फिर से 6 6 ऐसे करके सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है उसकी, जो पोजीशन है इमेज की, वो लेंस से 16.66 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये तो आ गया हमारे पास पोजीशन। साइज के लिए जो है हमारे पास ये है, साइज जो है -10/3 आ रखा है। यहाँ पे लिखेंगे h डैश इज इक्वल टू -10/3, तो -10/3 हो जाएगा हमारे पास -3.33 सेंटीमीटर। तो उसका जो साइज है वो उल्टी बन रही है इमेज, इन्वर्टेड, और उसका जो साइज है वो है 3.33 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है उसकी। तो ये हो गया। और तीसरा पूछ रखा था उसने ये नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज जो है इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी। तो कैसे होती है ये हमेशा? रियल। तो नेचर ऑफ द इमेज में यहाँ पे जो है हम कैसे लिखेंगे? रियल इमेज आ गई है। अगर इमेज इन्वर्टेड बनती है तो समझ लेना रियल इमेज है। तो नेचर ऑफ द इमेज में रियल आ गया। अब बच गया इसका केवल रे डायग्राम। तो देखो रे डायग्राम कैसे बनाना है। रे डायग्राम के लिए पहले हम एक कन्वर्जिंग लेंस बना देंगे, ऐसे करके बना दो। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर को दिखा दो, यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होता है F2, इसको दिखा दो। यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट F1 होता है इस साइड, इसको दिखा दो। और इसकी फोकल लेंथ कितनी आ रखी थी? फोकल लेंथ थी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे इसका 2F1 होगा, इससे भी दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। भाई ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, 2F और 25 पे रखा, तो यहाँ के इस यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी कि बियॉन्ड 2F1। तो यहाँ से जब हम पहली रे डालेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे करके। पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो कहाँ से होकर के चली जाएगी? ये F2 से। तो ऐसे करके ये F2 से होकर चले गई। और दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ऐसे करके जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो यहाँ पे कहीं पे बनाएगी ये। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे निकल जाती है, ठीक है, बिना मुड़े हुए। तो सीधे चली गई ये, तो यहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बन गई इमेज। तो तुम देख रहे हो ये बिल्कुल इमेज जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो 10 से थोड़ा ज़्यादा, तो 16 के आसपास ही आ रहा है। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड है, और रियल रे से बन रही है ये। तो कैसी होगी ये? रियल इमेज होगी। इन्वर्टेड है तो रियल इमेज होगी। तो ये इसका डायग्राम बन गया।